थोड़ी देर में ना सोनू भैया भी आएंगे कि ना मेरी देखो 12th तो होने वाली है, 2-4 दिन में रिजल्ट भी आ जाएगा मेरा 12th का। कॉलेज का वो थोड़ा बहुत पूछ लूंगी मैं कि मेरे लिए कौन सा सही है कॉलेज, मतलब कॉलेज के लिए। जैसे मैं तो BLED कर रही हूँ। BLED के लिए ना? हाँ। तो मैं इसको वही कह रहा था, अगर इस साल इसका हो जाता है उसमें एंट्रेंस क्लियर जो कि 10 दिन बाद ही एग्जाम है, तो फिर DU में अच्छे कॉलेज में मिल जाएगा, और अच्छे में भी ना मिले, साउथ कैंपस में भी किसी ऐसे कॉलेज में मिल रहा है तो एडमिशन ले लो। पर अगर नहीं मिलता, प्राइवेट कॉलेज में करोगे तो मेरे को नहीं लगता फिर प्राइवेट कॉलेज से इतना वर्थ इट है। ऊपर से आप पैसा ही फूकोगे एजुकेशन लोन ले लेके। यार बेकार का ना सीन हो गया, मैं रूम में बंद हो गई, मैंने बहुत तेज कर दिया और निकल गया। सो हे गाइस, हाउ आर यू? आई एम इशिका, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सुंदरकांड के लिए ना हम जाएंगे दीप्ति भाभी वालों के घर। सामने रिलेटिव की बुलाई जा रही है, तो मैं कह तो रही हूँ फटाफट चल लेते पहले। उसमें पता पर्दे में अड़ के सारा गिर गया नीचे। किसी के ऊपर तो नहीं गया ना? कह रहा किसी की बाइक बच गई। हवा इधर ही चल रही है। अबे मुझे तो लग रहा है तूफान ही आ गया। ओफो, बस कपड़े उड़ गए। अबे यार देखो हवा कितनी चल रही है। मेरा हैंकी उड़ गया, इनका डॉगी को भी चैन नहीं है। लाइट भी गई चली। मम्मी के रूम में तो देखो सारा कीचड़ कीचड़ हो गया। वैसे तो पता है यार, बारिश आ गई ना, अब थोड़ी सी राहत मिली है, वरना 2-4 दिनों से तो इतनी ज्यादा गर्मी हो रही थी ना। लाइट नहीं जल रही, पता नहीं क्या हो गया, खाली ये वाली लाइट जल रही है। अब चलेगी नहीं चलेगी। अब यार बेकार का ना सीन हो गया, मैं रूम में बंद हो गई और ना ये मैंने बहुत तेज कर दिया और ये निकल गया। ये देखो, एक तो यार मैंने गेट भी इतनी टाइट से बंद कर दिया था ना, कहीं मैं ये तेज से करूँ और यही ना निकल जाए। और ये ड्राइंग रूम का AC है, ये भी चल नहीं रहा था कुछ दिनों से, तो ये भी ठीक करवा लिया आज। हो भी रही है कूलिंग। आज ना ताई की तबीयत भी खराब हो रही थी, तो ना मम्मी ने ताई से बोला कि आप और ना सोनू भैया और सबको लेकर ना हमारे घर आ जाना, हमारे घर ही खाना है आज। तो थोड़ी देर में ना सोनू भैया भी आएंगे और मैं उनसे पूछ भी लूँगी यार, क्योंकि ना मेरी देखो 12th तो होने वाली है, 2-4 दिन में रिजल्ट भी आ जाएगा मेरा 12th का। उसके बाद आगे क्या करना है कॉलेज का, वो थोड़ा बहुत पूछ लूँगी मैं कि मेरे लिए कौन सा सही है कॉलेज। क्या पता ये बड़ा वाला बल्ब भी लग जाए इस पर। ठीक, सही है, ठीक है। अब तो रोशनी पूरी आ रही है। हाँ, मेरे वॉशरूम में ही ना देखो एक बस छोटी सी लाइट ही लगी हुई थी और ना इतनी देखो रोशनी नहीं आ पा रही। जैसे ही जब ये एग्जॉस्ट फैन का हम बटन चालू करेंगे उसके साथ ही ये वाली लाइट भी चल जाएगी। देखो पहले भी ना यही वाले फ्रेम लगा रखे थे और इनकी वजह से ना ये निशान पड़ गए और ये हट नहीं रहे। फिर अब ये लगा के देखे तो यार वो ना निशान दिख रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा बेकार लग रहा था, तो इसलिए मैंने ना पुराने वाले अपने जो फ्रेम्स थे ये 3 वही वाले लगा दिए। अब ये यही हो सकता है कि मैं मम्मी के रूम में लगवा दूं। बस बस मेरे वाले में मत डालो इतनी। आज ना सोनू भैया हमारे घर आए हैं, तो मैंने अपने हाथों से सोनू भैया को मैंगो शेक बना के पिला रही हूँ। ओह वेरी गुड। आते गेट नहीं गिरा नहीं गिरा नहीं गिरा। एक मेरा एक आपका है। किस बात का है? और लेना हो तो ले। तूने बनाए? और क्या, कसम से बहुत बढ़िया बना है। ऐसा तो फिर लिक्विड चीजें मैं अच्छी बनाती हूँ। तो आपने 1 साल का ड्रॉप लिया था 12th के बाद? यस। क्यों? तो मैं पढ़ाई में बहुत कमजोर था। कुछ भी तो 1 साल में खाली आप CUET की तैयारी करते रहे, मतलब एंट्रेंस टेस्ट की 1 साल में? मेरे साथ क्या हुआ, मैंने 12th के बाद करनी थी BTech और मेरे अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन भी हो रहे थे, बट वो सारे कॉलेजेस प्राइवेट थे। अच्छा, ठीक है, तो 2015 की बात है। तो अब उस वक्त हमारे पास पैसे तो होते नहीं थे और कॉलेज की फीस थी मतलब 4 साल की 15 से 20 लाख रुपए। समझ रही है, 20 लाख रुपए। और उस वक्त 20 लाख रुपए मतलब आज के 20-30 करोड़ रुपए के बराबर लगते थे हमें।
समझ रहे। तो इसलिए मैंने वो साल ड्रॉप किया। उस टाइम तक मेरा DU में जाने का कोई प्लान नहीं था, BSc में। तो जब तक मेरा प्लान बना, जब तक ये पता चला कि एजुकेशन लोन मिलने नहीं वाला और एडमिशन हो नहीं पाएगा, तब तक DU की डेट निकल चुकी थी। अच्छा। फिर नेक्स्ट ईयर मेरे को पता था DU में जाना है और मेरे 12th में 88% थी, तो उस टाइम पे एंट्रेंस नहीं होता था DU का। उस टाइम पे 12th की परसेंटेज के बेसिस पे एडमिशन मिलता था। फिर मैंने 2016 में DU में जैसी फॉर्म निकले भरा, तो जो DU की फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट गई उसमें मेरा आया दयाल सिंह कॉलेज में, साउथ कैंपस। तो मैंने वहाँ एडमिशन ले लिया, फीस भर दी, 2 दिन गया भी, पर वो गुड़गांव से बहुत दूर पड़ रहा था। फिर मेरा सेकंड कट ऑफ लिस्ट में आ गया आत्माराम कॉलेज में, जो धोला कुआं में है, वेंकटेश्वर वो तो सही कॉलेज है। के साथ में। हाँ, तो वो कॉलेज भी उससे बढ़िया था, और प्लस धोला कुआं गुड़गांव से डायरेक्ट बस, मेट्रो और अपना स्कूटर वूटर से जाओ, ज़्यादा दूर नहीं। तो मैंने वहाँ से कैंसिल करवाया एडमिशन, फटाफट से ARSD में लिया और फाइनल। फिर मेरा तीसरी कट ऑफ लिस्ट में आ गया हंसराज कॉलेज में, अच्छा। जोगी के नॉर्थ कैंपस में, और वहाँ पे मिल रहा था मुझे कंप्यूटर साइंस ऑनर्स, जो मुझे चाहिए भी था, और ऊपर से नॉर्थ कैंपस में, इतनी बड़ी बात। बट मैंने सोचा नॉर्थ कैंपस जाने में गुड़गांव से 2 घंटे लगेंगे, आने में फिर 2 घंटे, तो ARSD भी बढ़िया है, इसलिए मैंने फाइनल ARSD में दिया, वरना मेरे पास हंसराज का भी ऑप्शन था उस टाइम। वैसे साउथ वाला ज्यादा बढ़िया है फिर नॉर्थ वाला? कैंपस तो नॉर्थ अच्छा है, पढ़ाई, वहाँ का एनवायरनमेंट, लोग। साउथ कैंपस पर पढ़ने वाला तो कहीं भी पढ़ लेगा। जॉब मिलनी होगी तो साउथ कैंपस से भी मिल जाएगी, नहीं मिलनी होगी तो वहाँ से भी नहीं मिलेगी। फिर बाकी आपका घर कहाँ पर है, अगर PG में रहते हो तो ऑब्वियसली फिर नॉर्थ कैंपस ही प्रेफर करना, क्योंकि आने जाने का चक्कर ही नहीं है। पर अगर गुड़गांव से या ऐसे किसी एरिया से आ रहे हो तो फिर साउथ कैंपस ही पास पड़ेगा, वहाँ तो बहुत दूर होगा आपका। तो इसके मैं तो केस ही उल्टा इसको, जैसे मैं तो BLED कर रही हूँ। BLED के लिए ना, हाँ। तो मैं इसको वही कह रहा था, अगर इस साल इसका हो जाता है उसमें एंट्रेंस क्लियर, जो कि 10 दिन बाद ही एग्जाम है, तो फिर DU में अच्छे कॉलेज में मिल जाएगा, और अच्छे में भी ना मिले, साउथ कैंपस में भी किसी ऐसे कॉलेज में मिल रहा है तो एडमिशन ले लो। पर अगर नहीं मिलता, प्राइवेट कॉलेज में करोगे, तो मेरे को नहीं लगता फिर प्राइवेट कॉलेज से इतना वर्थ इट है। ऊपर से आप पैसा ही फूकोगे एजुकेशन लोन ले लेके, और वो एजुकेशन लोन चुकाना तो बच्चों को ही है। अब बच्चों की जॉब लगती है 20-25 हज़ार की, लोन है 25 लाख रुपए का, तो मतलब आप समझ रहे हो कि बंदे को 10 साल तो लोन चुकाने में निकल जाएंगे अपने, कब वो कमाएगा, कब जोड़ेगा, तो फ़ायदा है नहीं। या तो फिर आप IIT क्लियर कर लो वैसे टाइप का, तो अलग है कि हाँ पैकेज भी तगड़े मिले। बट नॉर्मल जॉब ही लेनी है 20-25 हज़ार की, इतना पैसा फूक के एजुकेशन में फिर क्या फ़ायदा। उससे अच्छा 1 साल ड्रॉप लो, तैयारी करो वापस एंट्रेंस की, और किसी अच्छे कॉलेज में लो जहाँ पे फीस भी ना लगे, क्योंकि DU की फीस साल की होती है 30,000 40,000। मैंने अपना BLED का देखा था, आपने तो देखा था, तो 4 साल का 80,000 आया था। 1-1.5 लाख रुपए लगेंगे 3-4 साल के, बताओ। और यही कॉलेजेस में, प्राइवेट कॉलेजेस में फीस ही इतनी होती है, फिर वहाँ का लाइफस्टाइल भी ऐसा होता है, बच्चा ऑब्वियसली पैसे खर्चने लग ही जाता है। तो मैं तो ये कहूँगा भाई, पढ़ाई अच्छी रखो, एंट्रेंस क्लियर करो, ऊंचे और बढ़िया कॉलेजेस में एडमिशन लो, जहाँ से आपकी प्लेसमेंट भी हो सके और आपका पैसा भी ना लगे। और पढ़ाई और स्किल्स डेवलप करो अपने अंदर, कुछ कोर्सेज ऐसे करो जिससे आपको जॉब मिल सके, क्योंकि आजकल डिग्री के बेसिस पे कहीं जॉब नहीं मिलती। लेकिन अगर आपके पास कोई स्किल है, कोई आपको लैंग्वेज आती है, लैंग्वेज मतलब C++, जावा, ये सब, या फिर वैसे भी कोई लैंग्वेज आती है, जापानीज, जर्मन, तो आपको नौकरियां मिलना ज़्यादा आसान होगा एज़ कम्पेयर टू आपके पास एक खाली डिग्री है किसी प्राइवेट कॉलेज की, जिसमें आपने 25 लाख रुपए लगाए। अच्छा, मेरे को एक ये बात और बताओ, डिग्री ज़्यादा सही है फिर डिप्लोमा, मतलब ऐसे कुछ कर लो तो? मैंने बताया ना, डिग्री डिप्लोमा दोनों की वैल्यू नहीं है। वैसे पेपर्स में देखा जाए तो डिग्री की वैल्यू ज़्यादा होती है डिप्लोमा से, बट वैसे अभी के टाइम पे तो दोनों की ही वैल्यू नहीं है। बंदे के अंदर अगर स्किल नहीं है, उसको कॉन्फिडेंस नहीं है, उसको इंटरव्यू क्रैक करना नहीं आता, तो उसको जॉब कहीं नहीं मिलेगी, चाहे BTech कर रखी हो, BBA कर रखी हो। अब तो MBA MTech वाले भी धक्के खा रहे हैं 15,000 की नौकरियों के लिए, तो इतना बुरा हाल है। देखो, लोग कहते हैं इंडिया में जॉब नहीं है, बट ऐसा नहीं है। जॉब कम है भले ही, बट जॉब इतनी तो है कि आपको मिल सके। दिक्कत ये है कि जो जॉब है ना, उसके लिए सही बंदे नहीं है, लोगों के पास स्किल सेट नहीं है उतना उस जॉब को करने का, तो इसलिए दिक्कत होती है। लोग बस पैसा लगा के BTech डिग्रीज ले लेते हैं, लेकिन उन्हें करना कुछ नहीं आता। मतलब मेरा ही एग्जांपल ले लो, मैंने कंप्यूटर साइंस करी है BSc में, और मुझे कोई लैंग्वेज नहीं आती, ना C++, ना जावा, ना फावा, कुछ भी ना आता मुझे। सोच लो अब मुझे क्या जॉब मिलती वो करने के बाद। बट उनका सोचो भाई, मेरे ऐसे दोस्त जिन्होंने 40-40 लाख रुपए की कॉलेज फीस भरी है भाई, और उनकी भी नौकरियां नहीं लगी, आज वो अपने फैमिली बिजनेस में जुड़े हुए। मैंने कहा, जब करना ही फैमिली बिजनेस था तो डिग्री धूल खा रही है तुम्हारी 40 लाख रुपए की, क्या फायदा उसका? उससे अच्छा तो 40 लाख रुपए कहीं पे इन्वेस्ट कर देते, महीने का ब्याज आता वही खा लेते बैठ के। तो वही बात है ना, फिर लोग कहते शादी कैसे होएगी अगर पढ़े लिखे नहीं है, ये वो। मेनली ना, जिस चीज़ का मन है ना वो चीज़ करो, ये नहीं कि अपनी फैमिली के प्रेशर में कहीं कुछ और चीज़ करने लग ऐसा भी नहीं कि कूड़ा उठाने का मन है तो कूड़ा ही उठाओ।
थोड़ा तो अरे जैसे किसी को कैमरामैन बनना है या कुछ बनना है और ऐसे उनकी फैमिली skills- कुछ और उसमें कर रही है। कैमरामैन एडिटर भी एक स्किल सेट है। अगर आप स्किल्स कर लोगे तो आजकल इतने यूट्यूबर्स हैं जिनको कैमरामैन चाहिए होता है, एडिटर चाहिए होता है। और मैंने भी खुद इतने लोगों को रखा हुआ है जॉब पे, तो आप समझ लो सैलरी जो है ना वो मिनिमम 15,000 से शुरू होती है कि आप बिल्कुल फ्रेशर हो किसी चीज में। और एडिटर अच्छे से अच्छे जो वेब सीरीज वगैरह एडिट कर रहे हैं भाई, वो महीने के 2-2, 3-3 लाख रुपए भी सैलरी ले रहे हैं। तो सोचो अब इसमें अगर आपके पास स्किल्स है, डिग्री की कोई जरूरत नहीं है। अब मेरे पास कोई जॉब के लिए आएगा, मैं उससे थोड़ी पूछूंगा भाई बीटेक करिए, एमटेक करिए, क्या करे। मैं तो करूंगा ये लो भाई वीडियो है, वीडियो एडिट करके दिखाओ। अगर वीडियो एडिटिंग आती होगी जो कि स्किल सेट है एक, तो वो मैं मेरे एग्जाम में पास हो जाएगा, मैं उसको जॉब पे रख लूंगा। तो इसको भी यही कह रहा हूँ डिग्री। अब चलो इसका तो ऐसा कोर्स है कि टीचिंग लाइन, अगर इसने सस्ते में किसी कॉलेज से कर ली तो कहीं मेरा गवर्नमेंट अंडा या फिर इसमें किसी में कहीं गवर्नमेंट स्कूल में, कॉलेज में जॉब मिल जाएगी टीचर की। तो गाइस ये व्लॉग को हम इतना ही रखते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छे लगे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना, सो दैट मैं जब भी और लेके आपके पास के एक छुटकू सा नोटिफिकेशन आ जाए। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो टिल देन गुड बाय गाइस, बाय बाय।